खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम यूहन्ना है और आज आप सबके सामने मैं एक सरमन शेयर करने लगा हूँ जिसका टॉपिक, जिसका मजमून है रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। रिकॉग्नाइज जिसका मतलब है खुद को पहचानना। रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, खुद की शनाख्त करें, खुद की शनाख्त करें। मेरे अजीजों, आजकल हमारी कलीसिया में हमारे लोग, हमारी जमात, हमारी कलीसिया, मसीही लोग अपनी पहचान नहीं कर पाते, खुद को पहचानते नहीं। वो खुद को एक पसमुर्दा, एक पिसे हुए कौम, बेचारे और जुल्म के बारे में समझते हैं। वो अपने ना खुद की पहचान कर पाते हैं और ना खुद के खुदा की, क्योंकि हमारा खुदा जो इस्राएल का खुदा, जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, जो मसीहियों का खुदा है, वो हमसे प्यार करने वाला है, वो हमसे मोहब्बत रखने वाला है। क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि खुदा उनके दिल से मुझ पर जाहिर हुआ और उसने मुझसे कहा, मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखती है। वो हमसे अबदी मोहब्बत रखता है। मेरे अजीजों, आज का जो मजमून है रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, खुद की पहचान करें, खुद की शनाख्त करें। उसके लिए जो मरकजी आयत है वो है यशाया 43 बाब और उसकी पहली आयत में। ये आयत मैं आप सबके सामने तलावत करूंगा। और अब है याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। दूसरी आयत में यूं लिखा है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो वो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा। मेरे अजीजों, इस हवाला में अगर हम देखें तो खुदावन इस्राएल का खुदा, हमारा खुदा, इस्राएल से मुखातिब होकर, याकूब से मुखातिब होकर कहता है, ऐ इस्राएल, ऐ याकूब, खुदावन जिसने तुझे पैदा किया, और ऐ इस्राएल, खुदावन जिसने तुझे बनाया, यूं फरमाता है, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। खुदावन कहता है खौफ ना कर। मेरे अजीजों, इस्राएल, याकूब में से यहूदा पैदा हुआ, यहूदा में से खुदावन यीशु मसीह पैदा हुआ। खुदावन यीशु मसीह को कबूल करने और उन पर ईमान लाने के सबब से याकूब की तमाम बरकतें हमारे पास हैं। हम उस नस्ल में से हैं। मसीह यीशु को कबूल करने के सबब से, मसीह यीशु को कबूल करने के सबब से हम इस्राएली कौम की बरकत रखते हैं, खुदा के फर्जंद भी होते हैं। क्योंकि खुदा के फर्जंद होने का हक हमें मसीह यीशु के नाम ने बख्शा, क्योंकि लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। अब अगर हम खुदा के फर्जंद हैं तो इस कलाम में लिखी हुई हर एक बात मसीह यीशु के सबब से हमारे लिए एक बरकत है। इसमें जैसा लिखा है कि याकूब पर कोई अफसून नहीं चलता और ना ही इस्राएल के अलावा फाल कोई चीज़ है। कोई अफसून, कोई फाल इस्राएल और याकूब के खिलाफ नहीं चलता। इस्राएल की तमाम बरकतें हमारी बरकतें हैं, और मसीह यीशु को कबूल करने के सबब से हम आम अशखास नहीं हैं, आम कौम नहीं, पिसे हुए लोग नहीं, क्योंकि हम खून खरीदे हुए लोग हैं। जैसा कि पतरस के हाथ में लिखा है, अगर हम पतरस के हाथ में पढ़े, मैं आपके सामने पतरस के हाथ की तलावत करूंगा। पतरस के हाथ में यूं लिखा है, पहला पतरस के हाथ में से मैं आपके सामने तलावत करूंगा। पतरस एक बहुत ही खूबसूरत बात हमारे सामने बयान करता है जो हमारी शनाख्त की है। मैंने कहा जो हमारी शनाख्त के लिए है। जब हम पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं, उसकी तलावत करते हैं, तो उसमें यूं लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। और 10 आयत में इस तरह लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे
मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम इस आयत पर गौर करें, इस आयत में हमारी शनाख्त लिखी है। इसमें लिखा है हम बरगज़िदा कौम, शाही काहिनों का फिरका। लेकिन इसमें एक और बात लिखी हुई है, पहले तुम कोई कौम ना थे। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे आबा व अजदाद गैर कवाम में से थे, और जब हम मसीह यस्सु को, हमारे आबा व अजदाद ने मसीह यस्सु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, मसीह यस्सु में आए, लेकिन वो लोग जो नाम के तौर पर नहीं, हकीकी तौर पर मसीह यस्सु में आते हैं, उसको हकीकी तौर पर अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, मान लेते हैं और इस कलाम पर अमल करते हैं, वो खुदा की खास कौम है। शाही काहिनों का फिरका, उन पर आफात भी आए तो वो खौफ नहीं करते, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि उनका मुखलसी देने वाला जिंदा है। वो इस बात को जानते हैं कि वो जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें पैदा किया, उसने उनका फिदिया दिया है, नाम लेकर बुलाया है। वो उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता, ना तूफानों में, ना सैलाबों में, और ना ही आग में। कोई शोला उन्हें नहीं जला सकता। वो किसी चीज़ से नहीं डरते, वो किसी बदरूहानी कुव्वत से, इब्लीस से नहीं डरते, और उनका ईमान इस बात पर होता है वो किसी इंसान से नहीं डरते, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा उनसे ना डरो जो जिस्म को कत्ल करते हैं, बल्कि उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम की आग में जला सकता है। जिस शख्स का इस कलाम पर ईमान होता है और यीशु मसीह नासरी पर ईमान, खुदा बाप पर, खुदा यीशु मसीह नासरी पर और खुदा रूह कुद्स पर ईमान होता है, वो अपनी शनाख्त करके जो रहता है वो किसी हालात में नहीं घबराता, सैलाब में नहीं घबराता। जिस तरह के आजकल मुल्क के हालात हुए हैं, वो महंगाई में नहीं घबराता, क्योंकि वो जानता है खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो किसी चीज़ से नहीं घबराता, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, जैसी भी हो, वो किसी चीज़ से घबराता नहीं, क्योंकि उसको उसकी शनाख्त मालूम है। हमें अपनी शनाख्त का पता होना चाहिए कि हम मुकद्दस कौम है, हम खुदा की खास मलकियत हैं, हम आम नहीं, खास मतलब अलहदा किए हुए, चुने हुए, इंतखाब किए हुए, फिदिया दिए हुए लोग, जिनका फिदिया दिया गया है, जिनका नाम लेकर बुलाया गया है, जिनका फिदिया दिया गया है, जिनके लिए कुर्बानी दी गई है, जिनके लिए लहू दिया गया है, जिनके लिए रूह कुद्स को भेजा गया है, जिनके लिए रहनुमाई रखी गई है, जिनके लिए मददगार रखा गया है, जिनके लिए बरकत रखी गई हैं। वो कौम जिसके लिए यीशु ने जान दिया है, वो कौम जिसके लिए बर्रा का लहू मौजूद है, जिसके लिए रूह कुद्स मौजूद है, जिसके लिए खुदा की अबदी मोहब्बत मौजूद है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा कदीम से मुझ पर ज़ाहिर हुआ और उसने मुझसे कहा मैं तुझसे अबदी मोहब्बत रखता हूँ। खुदा हमसे अबदी मोहब्बत रखता है, इंसानों की तरह नहीं जो आज है और कल ख़त्म। खुदा की मोहब्बत अबदी है, अबद तक कायम रहती है, और हमें अपनी शनाख्त करने के लिए इस कलाम की ज़रूरत है, और खास तौर पर उस आयत की जिसमें लिखा है मैंने तेरा फिदिया दिया है, खौफ ना कर, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में इस छोटे से सरमन से आप सबको बरकत मिले, आमीन। आज हम सबको अपनी शनाख्त करने की ज़रूरत है। मैंने कहा हम सबको अपनी शनाख्त करने की ज़रूरत है। क्या आपको अपनी शनाख्त है? मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्या आपको अपनी शनाख्त है कि हम एक मुकद्दस कौम है, शाही काहिनों का फिरका है, हमारे लिए फिदिया दिया गया है, हमें खौफ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद फरमाता है खौफ ना कर, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, मैंने तेरा फिदिया दिया है। मेरा नाम यूहन्ना है और मुझे अपनी पहचान ना थी। मैं आइंदा दिनों में आपके साथ अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगा, जो एक बहुत बड़ी गवाही है खुदावंद के फजल से। लेकिन मुझे इस वक्त में, उस मुश्किल वक्त में अपनी पहचान ना थी, अपनी शनाख्त ना थी। लेकिन जब मैंने इस आयत को पढ़ा, इन आयात को पढ़ा, खुदा के कलाम को पढ़ा, खुदा के कलाम को जाना और खुदा की अबदी मोहब्बत को जाना,
تو مجھے اپنی شناخت کا پتہ چلا کہ خدا ہم سے ابدی محبت رکھتا ہے، اور ہم سب کو اس بات پر ایمان رکھ کر